वो बहुत लगन होकर पुकड़ों का आमेज बनाने में मसरूफ थी। नजरों की तपिश ने एहसास दिलाया कि कोई उसे देखने बल्कि घूरने में मसरूफ है। उसने बेतुजंगी से किचन के दरवाजे की तरफ देखा और फिर बेसाख्ता मुस्कुरा दी। आयान, तुम कब आए? तुम्हें उससे क्या? तुम मंगनियां कराती फिरो। वो सुलग कर बोला तो उसे जिंसी आने लगी। मंगियां नहीं मिलनी, इसने सही करते हुए आमेजे वाला बाउल फ्रिज में रखा और पलटकर संक में हाथ धोने लगी। शर्म तो नहीं आ रही? इतनी ढटाई से एतराफ करते हुए वो जल कर बोला। तरीन को अच्छी तरह मालूम था कि ये धवां सा कहाँ से उठ रहा है। मुस्कुराहट दबाते हुए दुपट्टे के पिलो से हाथ जंग करती फटी। शर्म तो आ रही है, मगर अब तुम खुद ही पूछ रहे हो तो बताना तो पड़ेगा ही, इसने मुआंदाने अंदाज में कहा। तो आयान चंद लम्हे तेज नजरों से इसे घौरता रहा। अच्छा बस, ज्यादा राब न झाड़ो ना। ज्यादा एतराज है तो अपने मामू जान से पूछो, मेरा कोई कसूर नहीं है। इससे ज्यादा वो उसके रौब में नहीं आती थी। फौरन ही संजीदा होने लगी तो अयान ढीला पड़ गया। फिर भी तानी, मेरे बगैर तुमने मंगनी कर ली, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। वो मकीन हुआ और इस बात का ताल्लुक तो मंजरीन को भी बहुत था। इसका सबसे अच्छा कज़न और बेहतरीन दोस्त इसकी मंगनी में शरीक नहीं था। वो पाकिस्तान ही में था जब तंतज़मीन के लिए रिश्ता आया। अभी बात आगे बढ़ी भी न थी कि उसे 2 हफ्तों के लिए इटली जाना पड़ गया। अधर अबू ने बाल ही बलेटर के बारे में मालूमात कर आके हाँ कर दी और 2 दिन बाद ही मंगनी। इतने बेखबर तो नहीं हो, हालात तो मालूम ही है। क्या मनशी से भी राबिता नहीं था तुम्हारा? तरीन ने नारियल अंदाज में पूछा तो वो बीकन से बाहर निकल गया। नरीन भी उसके पीछे चल दी। हाँ, बताया था उसने, बल्कि उम्मी ने भी, मगर मैं तो तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। वो साथ चलते हुए मनगी से कह रहा था। हालांकि तुम्हें चाहिए था कि ये खबर सुनते ही तुम फौरन मुझे फ़ोन करते और पूछते। तरीन ने अब की बार उसे घूरा तो वो पनस दिया। अच्छा जनाब, सारा कसूर मेरा ही है। नाजी, आधा तो बाबा बुल्हे शाह का है, वो बेसाख्ता बोली और फिर दोनों हंस दिए। चाय पियोगे? उसने पूछा तो वो औ के कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोला। हाँ, बल्कि वो पकोड़े भी खाऊंगा जो तुम बनाने वाली हो। पहले जरा मामू जान से 2-2 हाथ कर लूं। काश मैं तुम्हारी दरगत बनती देख सकती, वो शरारत से हसरत आमेज अंदाज में बोली थी। खबरदार। वो हंसा हो अतु के स्टडी रूम में घुस गया जबकि वो अम्मी से चाय का पूछने लगी। अब बताओ, खुश है तुम्हारी कज़न मंगनी करवा के? उससे बैडमिंटन का चौथा राउंड भी हारने के बाद मुशाल ने बलाखिर हार मान ही ली। नावल से पसीना खशक करती वो रेक्ट वहीं फेंक कर घास पर ही बैठ गई। आयान उससे कुछ फासले पर उसके सामने बैठते हुए बोला। मंगनी कराने में खुशी वाली कौन सी बात है? क्यों, मंगनी करा के बंदा खुश नहीं होता? तुम खुश नहीं हो क्या? वो आंखें चटपटाकर बड़ी मासूमियत का मजाहिरा करते हुए बोली तो अयान ने नजर भर के उसे देखा। सियाह बालों को पोनी में जकड़े बेहद सफेद रंगत और खूबसूरत नकूश के साथ वो दिल को छू रही थी। हमारी बात और है, हमारी तो पसंद की मंगनी है ना। वो तमानियत से मुस्कुराकर बोला। तब मुश्ताल भी खुलकर मुस्कुराई थी। तुमने उससे पूछा नहीं उसे अबीद पसंद आया या नहीं? नहीं, आयान ने फी अल्फोर जवाब दिया। क्यों? मुशाल ने वो सवाल किया जिसका जवाब खुद आयान के पास भी नहीं था। वो घास नोचते हुए पर सोच इंदाज में बोला। शायद मैंने जरूरी नहीं समझा, या शायद मैंने मंगनी की तस्वीरों में खुद ही देख लिया था कि खासा हैंडसम बंदा है, ये अच्छी दोस्ती है। हमशाल ने नाक चढ़ाई। तुम्हारी तो बीस्ट फ्रेंड का भाई है, तुम तो अच्छा खासा जानती हो उसे। एयान ने कहा तो मुशाल मौड बदलते वह तफाखुर से मुस्कराई। और इस सिलसिले में तमरीन को हमेशा मीर इश्कर गुजार होना चाहिए कि इसके मुतालिक सानिया को मैंने ही बताया था। खैर, तुम्हारा क्या, खुदा का शुक्र अदा करना चाहे और दूसरे ये कि अबीद बेहद की है जिसे मंतरीन जैसी लड़की का साथ मिलने वाला है। अयान ने उसकी तस्हीह करते हुए नरमी से कहा तो तमरीन के लिए उसके लहजे में वही सताइश थी जो हमेशा होती थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस कहानी की ये किस्त पसंद आई होगी। इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।